Hello students, welcome to my channel Neeru Sethi Maths Hub. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my coming videos. So today we are going to start exercise 5.1 of chapter 5, complex numbers. Your first question is express each of the complex numbers given in the exercise 1 to 10 in the form a plus iota b. ठीक है, आपको 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको इन क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा. सो आपका सोल्यूशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. 5 आयोटा इंटू माइनस 3/5 आयोटा, बोथ ऑफ दीज आर मल्टीप्लाइंग, सो 5 इज कैंसल्ड. ठीक है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, एंड we know that iota square is -1. So in place of iota square we will write down -1, or we will write the reason here because iota square is equal to -1. ठीक है, so now that is equal to plus 3, but we have to write it in the form of a plus iota b, but there is no iota here, so we will write down 3 plus 0 iota. So now this question has become in the form of 3 plus 0 iota. Clear? Okay, now let's move on to question number 2. So question number 2 is iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. ठीक है, हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, a plus iota b. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों आयोटास को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. आयोटा स्क्वायर पावर 4. ठीक है, तो ये कितना बन गया, 8 आयोटा रेज टू पावर 8, बट वी हैव आयोटा रेज टू पावर 9, सो वी विल राइट डाउन 1 मोर आयोटा हेयर. ठीक है, अब अगर आप देखें बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9. इन द सिमिलर वे आयोटा रेज टू पावर 19 को भी आयोटा स्क्वायर में लिखेंगे, तो दैट विल बिकम आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9. तो 2 इंटू 9 इज 18, बट यहाँ पर हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 19 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें एक आयोटा और चाहिए. अब अगर आप बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 1 इज 19, तो आयोटा रेज टू पावर 19 की जगह पे आपने ये लिख दिया. ठीक है, नाउ आयोटा स्क्वायर आपको पता है दैट इज -1 रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1. सो दिस इज -1 रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा. आयोटा रेज टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आयोटा सिंपल लिख सकते हैं. ये मैंने आपको समझाने के लिए आयोटा रेज टू पावर 1 लिखा. सो दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव की पावर आपके पास इवन है, सो दैट विल बिकम +1. तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा, प्लस -1 रेज टू पावर 9 इज ऑड है पावर, तो दैट विल बिकम -1 इंटू आयोटा. सो दिस इज आयोटा माइनस आयोटा, दैट विल बिकम 0. ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आयोटा नहीं आया है, लेकिन हमें लिखना किस फॉर्म में है, हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स वी रिक्वायर आयोटा. ठीक है, तो हम यहाँ पर आयोटा खुद से लगाएंगे 0 प्लस 0 आयोटा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. अब ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. अब आप इस क्वेश्चन में देखिए 7 प्लस आयोटा 7, और दूसरी वाली टर्म में भी 7 प्लस आयोटा 7 है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा 7, और यहाँ पर क्या बच गया, 3, और यहाँ पर क्या बच गया, आयोटा. ठीक है, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 प्लस 7 आयोटा, प्लस अब आयोटा 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा इज 7 आयोटा स्क्वायर. ठीक, अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 7 आयोटा और 21 आयोटा को, सो दैट विल बिकम, आप लिखेंगे 21 प्लस
28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे -1. सो दिस विल बी इज इक्वल टू 21 माइनस 7, सो दैट विल बी 14 प्लस 28 आयोटा. ठीक है, अब ये बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. चलिए, तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगी. क्वेश्चन नंबर 6 आपको, अगर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली कर पाएंगे. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में भी जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको. हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है, तो ये आपका क्वेश्चन है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. आपके पास आ गया 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये आपने लिख लिया. अब नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम प्लस 4/3 माइनस आयोटा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा के बिना है टर्म्स उनको हम एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे. सो दैट विल बी 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3. ठीक है, अब आयोटा वाली टर्म्स में हम आयोटा बाहर ले लेंगे, जैसे ये आयोटा की टर्म्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो हमने लिख दिया प्लस आयोटा 7/3. ठीक है, 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, 3 आपका एलसीएम आ गया. सो दिस विल बी 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ पर भी 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ गया 7 प्लस 1 माइनस 3. ठीक, सो दैट इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 17/3 प्लस आयोटा 5/3. ठीक है, सो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. ठीक है, तो ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस आयोटा b. ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 1 माइनस आयोटा रेस टू पावर 4. ठीक है, लेकिन हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे. आप लिखेंगे इसको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4. अब यहाँ पर इतना जो आपके पास टर्म्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर. सो दैट विल बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अभी ऊपर एक स्क्वायर बाकी है तो वो आपने लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर? सो नाउ दिस विल बिकम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 इंटू आयोटा, सो दैट विल बी 2 आयोटा, और इन सब का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस इज +1 एंड -1, दैट विल बिकम 0. तो 0 माइनस 2 आयोटा इज -2 आयोटा, इनका क्या आ गया, स्क्वायर. सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बिकम 4 आयोटा स्क्वायर. नाउ अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर कितनी, -1. ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दैट विल बी -4. अब फिर से आयोटा नहीं है यहाँ पर और हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाना है, तो हम आयोटा खुद से लगाने के लिए 0 आयोटा लिख देंगे. ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, a प्लस आयोटा b की. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही फॉर्मूला लगेगा. हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेंगे. क्लियर है?
सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से इन दोनों में से नेगेटिव आपको कॉमन दिख रहा है वो आप कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आ गया 2 + 1/3 आयोटा और इन सब का होल क्यूब, ठीक है। नाउ नेगेटिव का क्यूब आपको पता है नेगेटिव रहेगा, तो आगे क्या रह गया आपके पास 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब, ठीक है। आपने क्या किया, नेगेटिव का क्यूब किया, नेगेटिव आया। अब इसका भी क्यूब करना है ना, तो इसका क्यूब लिख लिया आपने। अब आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माइनस लिखना है, माइनस चलता जाएगा साथ में। अब a³ लिखना है 2 का क्यूब प्लस b³ लिखना है 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² दैट मीन्स 4 b 3a² b लिखना है आगे, b आपके पास है 1/3 आयोटा। फिर क्या लिखना है 3ab², सो 3a के बदले क्या आ गया 2, फिर क्या लिखना है b का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 1/3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला ये वाला यूज़ कर लिया, क्लियर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब इज 8 + 1/27 आयोटा क्यूब, इन सब का क्यूब ओपन किया हमने, प्लस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में है 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 4 आयोटा, प्लस यहाँ पर क्या आ गया 3 × 2 इज 6। अभी इनका होल स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर इज 1/9 इंटू आयोटा का स्क्वायर भी करना है, सो दैट विल बी आयोटा स्क्वायर, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम -8 + 1/27। नाउ यू हैव आयोटा क्यूब एंड हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे, तो दैट विल बिकम आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा क्यूब के बदले हमने लिख लिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक। प्लस आगे क्या है 4 आयोटा प्लस 6 1/9 आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -8 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे -1, आगे क्या है आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ पर क्या आ गया 3, सो प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो गया -2/3, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू -8, नाउ दिस इज प्लस माइनस माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 4 आयोटा -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बिना आयोटा के टर्म्स हैं और आयोटा के साथ टर्म है, तो बिना आयोटा वाली टर्म्स को आप एक साथ लिख लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 8 - 2/3। अब यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ गया 4 - 1/27, ठीक। यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास 3, सो नाउ दिस विल बिकम 24 - 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 27, 108 - 1, ठीक। नाउ दिस इज इक्वल टू -22/3 प्लस आयोटा 107/27, ठीक है। अब ये माइनस भी हम लोग ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो दैट विल बिकम -22/3 माइनस आयोटा 107/27। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, अब अगर आप और इसको चाहो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 22/3 प्लस -107/27 आयोटा। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। सो ये कौन सी फॉर्म में बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पढ़ा है और उसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, तो वो फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करूँगी, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। √5 प्लस 3 आयोटा आपको ये गिवन है, आप लेट कर लेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z। ठीक है, तो कंजुगेट निकालना आपको पता है, आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किससे डिनोट करते थे, z पावर -1। ठीक है, z पावर -1 लिखे या 1/z लिखे, बोथ आर सेम। सो दैट इज इक्वल टू, आपके पास क्या था फॉर्मूला, z कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, तो z इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो z का कंजुगेट चाहिए, दूसरा मॉड z का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले z का कंजुगेट निकाल लेते हैं। z कंजुगेट आपको बताया था मैंने, कंजुगेट में क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5 प्लस है तो हमने लिख दिया -3 आयोटा। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ z आपको पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन आपको स्क्वायर निकालना है, आपको मॉड z का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, मॉड z का स्क्वायर, सो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सो दैट विल बी इज इक्वल टू √ रियल पार्ट कौन सा है, z का, √5, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो भी आयोटा के साथ होगा दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ क्या है, +3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, ये आपने √ के अंदर वाली टर्म्स लिखी, अभी स्क्वायर बाकी है, तो आप अभी स्क्वायर लिखोगे इसके ऊपर। ठीक है, नाउ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा √5 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 और इनका होल स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, √14 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर मॉड z का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 14। ठीक है, अब ये बार बार रूट साथ में लेके जाने से बेटर है, आप यहीं पर कैंसिल कर दो इसको और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट z इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, z का कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, आपके पास z कंजुगेट हमने निकाला है, दैट इज √5 - 3 आयोटा, तो आप वो लिखेंगे √5 - 3 आयोटा अपॉन मॉड z का स्क्वायर आपने निकाला है 14। ठीक है, सो देयरफॉर z इनवर्स आपके पास निकल गया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, तो आपके पास आ गया √5/14 -3/14 इंटू आयोटा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ में आ गया ये कैसे निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने वाले। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। लेट दिस बी फर्स्ट। सबसे पहले z का कंजुगेट निकालेंगे। z कंजुगेट क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। तो z का कंजुगेट क्या आ जाएगा, आयोटा, नेगेटिव आयोटा था प्लस का आयोटा आ गया। अब मॉड z का स्क्वायर लिखना है, तो मॉड z अभी हमने पढ़ा, रियल पार्ट तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो दैट विल बी 0 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा के साथ जो लगा होगा, आयोटा के साथ क्या है -1। ठीक है, तो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखेंगे तो दैट विल बी -1 का स्क्वायर। और ये तो अभी हमने मॉड z लिखा, तो इसका स्क्वायर भी है तो वो हमने लिख दिया। नाउ स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड, सो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, z इनवर्स। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू z का कंजुगेट हमने निकाला, दैट इज आयोटा अपॉन मॉड z का स्क्वायर इज 1, सो दैट इज इक्वल टू आयोटा।
देयरफॉर आपका z इनवर्स निकल गया आयोटा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यहाँ पर भी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको a ले लूँ, ठीक है, लाइटली लिख रही हूँ यहाँ पर a, और ये पूरा अगर मैं b ले ले तो दिस विल बिकम a प्लस b, और ये मैंने a लिया था 3 को, और आयोटा अंडर रूट 5 को हमने क्या लिया था, b। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपके पास, a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मीन्स आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। न्यूमरेटर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया यूजिंग a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अपॉन, अब अपॉन में ये दोनों हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो आपके पास इसको पहले सेम लिख देंगे वैसे ही, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको तो माइनस रूट 3, माइनस माइनस आगे क्या हो गया, प्लस आयोटा अंडर रूट 2। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव रूट 3 और ये नेगेटिव रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस इन दोनों का स्क्वायर करना है तो आयोटा का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया, अपॉन आपके पास है रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, तो 2 टाइम्स रूट 2 आयोटा हो गया, है ना, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, तो 2 बार रूट 2 आयोटा आया तो हमने लिख लिया 2 टाइम्स रूट 2 आयोटा। समझ में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा स्क्वायर लिखेंगे वापस कितना, -1। यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक। चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब ये कितना आ गया आपके पास, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा। क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया है, तो मैंने बोला कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर, रैशनलाइज किया, ठीक। So that will be is equal to 14 iota upon twice under root 2 iota square. Iota into iota is iota square. फिर से iota square की वैल्यू -1 आ जाएगी, iota square कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ हम माइनस लिख देंगे, -14 iota upon twice under root 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज iota square is equal to -1, तो इस iota square की जगह आपने माइनस लिख दिया, ठीक। अभी भी ये क्वेश्चन को डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो जब अब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे, किसके साथ, रूट 2 के साथ, ठीक है, रूट 2 अपॉन रूट 2। सो दैट विल बी इज इक्वल टू -14 रूट 2 आयोटा, -14 रूट 2 आयोटा अपॉन ट्वाइस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 कितना हो गया, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू -14 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये कैंसिल कर देंगे 2 से, तो -7 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस -7 रूट 2 अपॉन 2 iota. Now this is in the form of a plus iota b. Clear? So this is your answer. समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आर्गेंट प्लेन समझेंगे।
ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।